नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 15 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में स्वास्थ्य, कार्मिक, कौशल विकास, परिवहन, श्रम, सहकारिता और औद्योगिक विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट ने गौ पालन योजना का दायरा बढ़ाते हुए सामान्य वर्ग के लोगों को भी इसका लाभ देने और गाय भैंस की खरीद पर सब्सिडी देने का फैसला लिया। उत्तराखंड मजदूरी संहिता नियमावली को मंजूरी देते हुए समान कार्य के लिए समान वेतन और हर माह की 7 तारीख तक मजदूरी भुगतान का प्रावधान किया गया। इसके अलावा हाईकोर्ट के लिए ग्वालापार में 30 हेक्टेयर भूमि, राज्य क्रीड़ा विश्वविद्यालय में 122 नए पद, जीएसटी संशोधन अध्यादेश, जल जीवन मिशन की नई व्यवस्था और गंगा एक्सप्रेसवे के हरिद्वार विस्तार को लेकर उत्तर प्रदेश के साथ समझौते को भी स्वीकृति मिली। इन फैसलों की जानकारी बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट ब्रीफिंग में दी। उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड सरकार के मध्य गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तारीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन गठित किए जाने के संबंध में गंगा एक्सप्रेसवे के मेरठ से हरिद्वार तक विस्तारी संबंधी महत्वाकांक्षी अंतर्राज्यीय और संरचना परियोजना पर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड सरकारों के मध्य सैद्धांतिक सहमति स्थापित हो गई है। यह परियोजना हरिद्वार एवं प्रयागराज जैसे देश के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्रों को सीधे जोड़ते हुए धार्मिक पर्यटन एवं तीर्थयात्रा को प्रोत्साहित करेगी। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों, औद्योगिक निवेश एवं रोजगार सृजन को नए अवसर। एक्सप्रेसवे के निर्माण से यात्रा के समय परिवहन लागत को उल्लेखनीय कमी आएगी तथा माल एवं यात्री परिवहन अधिक सुगम, सुरक्षित एवं दक्ष बन सकेगा। इस दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तराखंड सरकार के मध्य गंगा एक्सप्रेसवे का हरिद्वार तक विस्तारीकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन गठित किया जा रहा है। ये पहले भी हो गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। आज कैबिनेट में इसको औपचारिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया गया है। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ 2026 का आयोजन 1 सितंबर से शुरू होगा। मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के तहत प्रतियोगिताएं न्याय पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक आयोजित की जाएंगी, जहां खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आयोजन की तैयारियों को लेकर देहरादून में समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें डीएम ने सभी संबंधित विभागों को समयबद्ध तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। प्रतियोगिताओं का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की खेल प्रतिभाओं को मंच उपलब्ध कराना और उन्हें राज्य स्तर तक पहुंचने का अवसर देना है। पिछले साल देहरादून जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 318 पदक जीतकर पूरे राज्य में पहला स्थान हासिल किया था। इस बार भी जिला प्रशासन बेहतर प्रदर्शन के लक्ष्य के साथ खिलाड़ियों को आवश्यक सुविधाएं और बेहतर आयोजन सुनिश्चित करने की तैयारी में जुटा है। खेल महाकुंभ को प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में कांवड़ मेला 2026 पूरे उत्साह के साथ जारी है। पैदल कांवड़ियों के साथ अब बड़ी संख्या में डाक कांवड़ यात्री भी पहुंच रहे हैं। मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित करने के लिए पूरे क्षेत्र, हाईवे, पार्किंग स्थलों और गंगा घाटों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के जरिए लगातार निगरानी की जा रही है। डीएम मयूर दीक्षित ने मेला कंट्रोल रूम पहुंचकर कमांड कंट्रोल सेंटर से व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि अब तक करीब 2 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री जल लेकर सुरक्षित अपने गंतव्य की ओर रवाना हो चुके हैं। भीड़ और ट्रैफिक दबाव वाले क्षेत्रों में तुरंत कदम उठाए जा रहे हैं। नगर निगम ड्रोन कैमरों से सफाई व्यवस्था की निगरानी कर रहा है। आने वाले 3 दिनों को महत्वपूर्ण मानते हुए प्रशासन ने अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए हैं और पड़ोसी राज्यों के साथ लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। मानकों के विपरीत डीजे और वाहनों पर भी सख्ती लगातार बरती जा रही है। कांवड़ मेला सकुशल संपन्न किया जा रहा है और अभी करीबन 2 करोड़ से अधिक कांवड़ यात्री यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं अपने गंतव्य की ओर। आप देख रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से लगातार निगरानी भी की जा रही है, ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जा रही है। जहाँ जहाँ पर अधिक भीड़ है या फिर ट्रैफिक कंजेशन है, वहाँ पर निगरानी करते हुए फिर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके साथ ही इस बार नगर निगम के द्वारा भी ड्रोन के माध्यम से सफाई व्यवस्था का भी निगरानी की जा रही है और अभी तक हमने देखा है कि सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। जहाँ जहाँ पर भी बारिश की वजह से जल भरा हुआ था, भले वो हाईवेज हो या पार्किंग के स्थल हो, वहाँ पर भी जल निकासी करा दी गई है। आने वाले 3 दिन काफ़ी क्रिटिकल हैं, काफ़ी संख्या में व्हीकल्स के आने का अनुमान है और जो अन्य राज्यों से हमारा समन्वय हो रहा है, वहाँ से भी सूचना प्राप्त हो रही है कि काफ़ी भारी संख्या में कांवड़िए अभी 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर्स डाक कांवड़ के रूप में यहाँ पर आएंगे, तो उसके लिए भी आगे टीम को अलर्ट कर दिया गया है।
इधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच बड़ा हादसा टल गया। एसडीएम कार्यालय परिसर स्थित कर्मचारी आवास पर पहाड़ी से टूटकर एक विशाल बोल्डर गिर गया। चट्टान कमरे के अंदर तक जा पहुंची, लेकिन उस समय वहां कोई भी मौजूद नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। घटना के बाद परिसर में रह रहे 5 कर्मचारियों ने परिवार सहित सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किए जाने की मांग की है। कर्मचारियों का कहना है कि पहाड़ी लगातार दरक रही है और ऐसे हालात में यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। उन्होंने पहाड़ी के ऊपर बने बड़े पानी के टैंक और निर्माण कार्य को भी जोखिम का कारण बताया। सूचना मिलने पर एसडीएम राहुल आनंद मौके पर पहुंचे और प्रभावित परिवारों को मदद का भरोसा दिया। नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने भी कर्मचारियों को जल्द सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग की। प्रशासन अब क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा कर रहा है। पूरी स्थिति में है यहाँ पे और शुक्र है कि किसी तरीके की जनहानि नहीं हुई है। लेकिन जब पूरी आवासीय परिसर को हम लोग देखते हैं तो इसका बहुत ही बुरा हाल है। वो किसी तरीके, मुझे तो लगता है यहाँ पे ना तो किसी तरीके की पहले से कोई मेंटेनेंस हुई है आवासों की, और आज तो इस स्थिति में है कि अब तो बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी स्टाफ मुझे लगता नहीं रह सकता है, क्योंकि पूरी तरीके से अंदर जो मलबा भरा पड़ा है, जिस तरीके से रात को बोल्डर ऊपर से आए हैं, ऊपर किसी तरीके का कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, शायद से उसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे ग्रिल मशीन लगी हुई है, तो उसी वजह से ये बोल्डर गिर रहे हैं। और मैंने एसडीएम से भी बात करी है कि आप जो यहाँ पे जो ये 3 परिवार रह रहे हैं, इनके रहने की आप व्यवस्था करें, परमानेंट रहने की आप व्यवस्था करें। दूसरा, एमडीडीए से भी बात करी है कि जहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन का, इलीगल कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा है, उसको सीज किया जाए, क्योंकि उसकी वजह से यहाँ लोगों की जान का खतरा बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि आज वो प्रॉपर्टी सीज करेंगे। बच्चे हुए तो मैं तो 2 दिन से यहाँ था नहीं, मैं कल ही आया हूँ। तो कल ही मेरी बहन ने मना कर दिया था कि यहाँ मत आना। जिस हिसाब से आपने देखा होगा कि वहाँ कितने बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, उस हिसाब से अगर होता भी तो कोई बचने की कोई उम्मीद नहीं। दूसरा, अभी यहाँ पे एसडीएम साहब भी आए हैं, उन्होंने भी देखा कि उन्होंने भी कहा है कि ये तो बहुत डेंजर हो रही है। मैंने भी बात करी थी, मैंने बोला सर यहाँ पे वो हो गया, तो उन्होंने यहाँ तुरंत खाली करो, उनको कहीं फिर देखते हैं कि कहीं व्यवस्था बना रहे हैं। और हमारी अध्यक्ष जी भी आई थी यहाँ पे, मीरा सकलानी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि कहीं आप लोगों के लिए रहने की व्यवस्था करें। सर, आपको तो पता ही है कि 5 तारीख को मेरे घर पे बोल्डर गिरा था, जिसमें मेरी पत्नी सो रही थी, उसके थोड़ी चोट लगी हो, तो भगवान का शुक्र था कि वो बच गई सर। उसके बाद कल ये शाम को 7:15 बजे, 6 तारीख को 7:15 बजे बहुत बड़ा बोल्डर गनील से गिरा, स्लिप मार के आया सर। बारिश हो रही थी, हम लोग अंदर बैठे हुए थे। वो तो शुक्र था कि जहाँ पे पहले गिरा उस कमरे में नहीं थे, हम दूसरे कमरे में थे। उसी कमरे के नीचे एक कमरा और था जहाँ पे ये बोल्डर गिरा, उसने पूरी दीवार डैमेज कर दी। वहाँ एक भैया रहते थे और वो उस समय ड्यूटी में थे, वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वरना बहुत बड़ा हादसा हो जाता सर ये। तो अभी एसडीएम महोदय राउंड पे आए थे, एसडीएम महोदय से हमारी बात हुई थी सारी फैमिली वालों की, कहते हम कुछ व्यवस्था बना रहे हैं 1-2 घंटे के अंदर। अभी अध्यक्ष महोदय भी यहाँ पे पहुंची हुई है, उन्होंने निरीक्षण कर लिया है, तो ये कह रहे कहीं भी व्यवस्था बनाते हैं रहने के लिए। अगर ऐसा नहीं होगा सर, फिर तो हम चाहेंगे तो हमारा ट्रांसफर कर दें यहाँ से, हम चले जाएंगे सर। क्योंकि हम सबके आवास जो अपने पर्सनल आवास है सब घर में बने हुए, तो हम चाहेंगे सर, हाथ जोड़ के विनती करूंगा सर मैं, या तो हमारा ट्रांसफर कर दें, हम चले जाएंगे। उत्तराखंड में मानसून लगातार अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। भारी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में नदी नालों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। कर्णप्रयाग में बहने वाली अलकनंदा नदी का उफान भी देखने को मिल रहा है। नदी के तेज बहाव की भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। प्रशासन ने नदी और नालों के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। लगातार बारिश को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमें हालात पर नजर बनाए हुए है। पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और जलभराव जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी जा रही है। प्रशासन का कहना है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी तैयारियां की गई हैं। टिहरी गढ़वाल जिले में बारिश के बीच पहाड़ी इलाकों में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। थाना छाम क्षेत्र के नगुण के पास भारी लैंडस्लाइड के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 34 पूरी तरह से बंद हो गया है। पहाड़ी से मलबा और बड़े पत्थर गिरने के चलते यातायात प्रभावित हुआ है और सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लगने की स्थिति बन गई है। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। यात्रियों और स्थानीय लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। मानसून के दौरान पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण लैंडस्लाइड की घटनाएं बढ़ रही हैं। सड़क खोलने के लिए मलबा हटाने का काम जल्द शुरू किए जाने की तैयारी है, ताकि यातायात व्यवस्था को दोबारा सुचारू किया जा सके।
इधर हल्द्वानी नगर निगम में सरकार की ओर से मनोनीत 8 नए पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह के साथ बोर्ड बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शहर के विकास और नगर निगम व्यवस्था से जुड़े 14 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मेयर गजराज बिष्ट ने बताया कि शहर में बिजली के पोलों की समस्या दूर करने के लिए 200 नए पोल खरीदने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नगर निगम की 1240 दुकानों के किराए में 50% वृद्धि को भी मंजूरी मिली। इसके अलावा शहर में खुलने वाले कबाड़ और स्क्रैप की दुकानों के लिए नगर निगम की अनुमति अनिवार्य होगी। बैठक में गौशाला में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई। वहीं डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण शुल्क की ऑनलाइन वसूली की शुरुआत फिलहाल 2 वार्डों में करने का फैसला लिया गया है। ये फैसले शहर की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम माने जा रहे हैं। 200 विद्युत पोल निगम को चाहिए थे, वो उसको खरीदने का प्रस्ताव हमने पारित किया है। सफाई व्यवस्था और अन्य कामों के लिए कुछ वाहन हमको चाहिए थे, उस प्रस्ताव को हमने पारित किया है। और जहाँ पर हमारा ये ऑफिस है, इसके ठीक पीछे जो स्थान है, उस पर सिंगल विंडो बनाने के लिए हमने एक भवन निर्माण का जो निर्णय लिया था, उसको हमने इस बोर्ड में पारित किया है। तो नगर निगम का सुभाष नगर स्थित एक हमारे पास भवन है जो खाली था, उसको क्षेत्रीय कार्यालय, और वहाँ पर हम जितना भी हमारा सफाई व्यवस्था की चीज़ें होंगी वो सब उस ऑफिस में उसको शिफ्ट हम करेंगे। सरकार द्वारा एक प्रस्ताव था कि हम शहर में किसी स्थान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति लगाएं। उसको हमने प्रस्ताव यहाँ पर रखा और पास भी हुआ है, और हमने पार्षदों से मांगा भी है कि वो स्थान उपलब्ध कराएंगे तो हम उसमें उस मूर्ति को लगाएंगे। हरिद्वार में एसआईआर के दूसरे चरण के तहत डीएम मयूर दीक्षित ने ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से संवाद कर एसआईआर की प्रगति और जारी किए गए नोटिसों की जानकारी ली। डीएम ने एआरओ और बीएलओ को निर्देश दिए कि नोटिसों पर प्राप्त आपत्तियों और अभिलेखों की सुनवाई पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और निर्वाचन आयोग के निर्धारित नियमों के मुताबिक की जाए। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि अगर किसी विसंगति या अनमैपिंग को लेकर नोटिस मिले तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैध अभिलेखों में से कोई एक प्रस्तुत करने पर पात्र मतदाता का नियम के मुताबिक निस्तारण किया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे और सभी मामलों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। आयोग के डायरेक्शंस में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो जनपद में सुचारू रूप से चल रही है, और जितने भी नोटिसेस दिए जा रहे हैं सभी की सुनवाई ईआरओ अपने स्तर पर कर रहे हैं। आज कई बूथों का निरीक्षण और कई ऐसे सेंटर्स का निरीक्षण किया गया जहां पर सुनवाई चल रही है। सभी जगह जो हमारे मतदाता हैं वो बहुत ही उत्साह के साथ इस पूरी प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सभी राजनीतिक पार्टीज भी इसमें सपोर्ट कर रही हैं, और ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें कि अगर किसी वोटर को कोई नोटिस जारी होता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो उनके अगर नाम में कोई गलती है, एड्रेस में गलती है या उनकी उम्र में कोई गलती है तो आवश्यक जो भी दस्तावेज मांगे गए हैं उसको सबमिट करा दें, उसको सकुशल उस लिस्ट को पूरी तरह ठीक किया जाएगा। और मैं सभी जनपद हरिद्वार के मतदाताओं से भी अनुरोध करता हूँ कि अगर आपको नोटिस प्राप्त हुआ है तो आप अपने बीएलओ से संपर्क करें और उनकी गाइडेंस में अपनी कार्रवाई पूरी करें। इधर देवप्रयाग मार्ग पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा कुंडाधार के पास उस समय हुआ जब हरिद्वार से पौड़ी जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोग तुरंत राहत और बचाव कार्य में जुट गए। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक कार में 6 से 7 लोग सवार थे। अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं जबकि गंभीर रूप से घायल बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। आशंका जताई जा रही है कि वाहन में अन्य लोग भी सवार हो सकते हैं। इसे देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और पुलिस की टीमें खाई में सर्च और रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। प्रशासन ने हादसे की जांच शुरू कर दी है और बचाव अभियान जारी है। देवप्रयाग पर एक 112 के माध्यम से सूचना मिली जिसमें देवप्रयाग पौड़ी मार्ग पर कुंडधार के पास एक वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के उपरांत तत्काल हमारे थाने की फोर्स, एसडीआरएफ की फोर्स मौके पर गई। इसमें बेसिकली 5 लोगों की मौके पे ही मौत हुई है, जिनका विवरण इस प्रकार से है। अफजल, अन्नामिया, सब्बोर, सादाब, एक अन्य व्यक्ति है जिसकी पहचान हम लोग कर रहे हैं। ये 5 लोग जो है रायपुर जीतपुर थाना लक्सर
जनपद हरिद्वार के निवासी थे। इनमें एक जीवित व्यक्ति अरमान पुत्र अफजल जिसे श्रीनगर हॉस्पिटल भेजा गया है। प्रथम दृष्टया ये वाहन जो है अनियंत्रित होकर गिरने का ऐसा प्रतीत होता है, लेकिन इसकी विस्तृत जांच हम लोग करेंगे। बाकी जो डेड बॉडीज हैं उनका पंचायतनामा भर के आगे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पौड़ी भेजी जा रही है। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।